नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है और कई सारे बच्चों के डाउट थे कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए ताकि सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएं और ये एक टेंशन तो कम से कम खत्म हो। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और आप सभी को बताएं डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा फाइनल लिस्ट से। तो इसलिए डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सरकार भी इसको लेकर के स्ट्रिक्ट है। रीजन क्या है? क्योंकि जो फर्जीवाड़ा रोकना है उसका एकमात्र तरीका है फर्जीवाड़ा रोकने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि वो केवल और केवल उसी जगह पे फंस सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट आपके एकदम अप टू डेट होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप कोई चीज गलत नहीं कर रहे हैं तो आप किसी न किसी तरीके से कोई न कोई तरीका होगा जिसके माध्यम से जो आपने गलती की है उसमें सुधार हो जाएगा। अगर आप एकदम साफ इंसान हैं, आपने कोई भी फर्जी डिग्री नहीं ली, कुछ भी मतलब फर्जी नहीं किया ना, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये डरने की बात केवल उन्हीं के लिए है जो फर्जी काम करते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड ज्यादा डर रखना नहीं है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक है वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो उनको लेकर के मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक चीज को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन है, सर ओटीआर क्या होता है? तो ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आप कोई भी राजस्थान के अंदर फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको सबसे पहले ओटीआर करवाना पड़ेगा। और ओटीआर के टाइम एक बार ही आपकी फीस लगती है। एक बार आपने ओटीआर कर लिया, फिर कोई भी फॉर्म निकलेगा तो आपको वहां पर फीस जो है वो अलग से देनी नहीं पड़ेगी। ओटीआर की कुछ 500 या 700 फीस होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन एक बार आपने ओटीआर कर दिया तो फिर उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाते हैं। फिर जैसे ही कोई फॉर्म निकलता है तो पैसे की डिटेल्स आपसे मांगी जाती है और वो फॉर्म फिल हो जाता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के ओटीआर हो चुका है तो उनको तो कोई दिक्कत लेनी नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है आगे, एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों को, सर 16 दिसंबर को कह रहे थे कि एक ट्रायल होगा, उसमें कुछ होगा, वो क्या है थोड़ा सा बताओ। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने ये कहा है कि 16 दिसंबर को जो हम ओटीआर करवाएंगे, मतलब 16 दिसंबर को सबसे बड़ा तो डर ये है बच्चों को, सर 16 दिसंबर को हमें क्या करना? आपको कुछ नहीं करना। वो उनका टेक्निकल ट्रायल है, वो उनका अपना ट्रायल है, अपन को कुछ नहीं करना। मतलब वो कहते हैं ना जैसे युद्धाभ्यास जो होता है ना, वैसे तरीके का है। तो ये पहले अपना ट्रायल कर रहे हैं कि चीजें कैसे करनी है, क्या सेट हो रहा है। उसके बाद अपन को एक टाइम देंगे कि उसमें अपन को ओटीआर करना है। बाकी एक दिन में सब थोड़ी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका अपना है, अपना कुछ नहीं करना 16 दिसंबर को। उसके बाद जब ओटीआर होगा तब उन्होंने अलगराज जी ने ये कहा कि हम ओटीआर के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेंगे। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री है, वो सारे के सारे आपको ओटीआर के टाइम ही अपलोड कर देने हैं। चाहे 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या फिर कोई भी और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो सारे आपको ओटीआर के टाइम अपलोड करने पड़ेंगे। या फिर मैं यूं कहूं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी चीजें आपकी है वो ओटीआर के टाइम अपलोड करवा देंगे। क्यों? क्योंकि इनको कहना है कि जैसे ही हम ओटीआर के टाइम भी अपलोड करवा देंगे तो फिर वो उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएगा। क्यों? इसका कारण ये है कि ज्यादातर जो अभ्यर्थी है वो क्या करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं। जैसे अपन भी कोई भी चीज अपन चल रही है तो अपन क्या लिखते हैं, पेंडिंग लिखते हैं, लिख देते हैं, या फिर अपीयरिंग कर देते हैं उसमें। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर डिग्री है वो ही आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप कोई फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डिग्री आपको पहले लेनी पड़ेगी, पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले तो भाई कौन करना चाहेगा, मैं नौकरी लगूं बाद में ना लगूं? तो पहले तो ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये फर्जीवाड़े को रोकने का एक तरीका है, बस अपन को डरना नहीं है इसमें, अपन को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो 16 दिसंबर को उनका ट्रायल है। दूसरी बात, अपन को ओटीआर करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सारी जानकारी अपने पास आ जाएगी। लेकिन आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिग्री है वो वहां पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ओटीआर जिनका हो चुका है उनको नहीं डरना है। और भी अगर उसमें कुछ वेरिफिकेशन करना है या फिर चेंज करना है तो वो सब कुछ पता चल जाएगा। ओटीआर के टाइम सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने होंगे, ये चीज क्लियर है। अब सर ये चीज आती है कि फॉर्म भरते टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फॉर्म भरते टाइम आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि एक तो आपका आधार कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, बस यही चाहिए होते हैं। आज तक तो यही चाहिए होते हैं। तो आपको डरना ही नहीं है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट के मतलब फॉर्म भरते टाइम आज तक मांगा नहीं गया है। फिर भी अगर ये ओटीआर से रिलेटेड कुछ हो जाता है कि आपको इस टाइम ही अपलोड करने हैं तो आप बना लो। मूल निवास तो सबके बना ही होगा, और मूल निवास जो है वो लाइफ टाइम होता है, उसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, तो मूल निवास की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, भाई देखो 10th और 12th की मार्कशीट जो आपकी है वही है,
डरने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सबके पास है वो तो। फिर मूल निवास एक बार बना लो, और लगभग 95% के पास है, जिनके पास नहीं है बना लो, 4-5 दिन का टाइम लगेगा। आप ई-मित्र से फॉर्म ले आइए, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, जो जिनके साइन चाहिए वो करवा लीजिए। बस 1-2 दिन जब भी आप फ्री हो, ये टाइम थोड़ा-सा है तो उसके अंदर ये काम आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट वाला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मूल निवास बना लीजिए। फिर जाति प्रमाण पत्र का दिक्कत ये है कि जिनके बनाना ही अभी तक बना ही नहीं है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, नया बना लो, ठीक है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों ही साथ बना लो, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5, 7 दिन जितने भी लगेंगे इस प्रोसेस में, उसके बाद ये बन के आ जाएंगे। जिनके बना हुआ है उनकी बड़ी दिक्कत है, ये कह रहे सर मेरा 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। तो आप ये देखो, एससी और एसटी जो कैटेगरी होती है ना, उनके लिए तो ये लाइफ टाइम रहता है, मतलब उनको चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ केस में अगर आपसे नया मांगे तो आप बना लेना, वो बाद में पता चल जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा ना उस टाइम पता चल जाएगा कि नया मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। बाकी जो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों का है, उनको क्या करना है, आपको अगर 1 साल से पुराना नहीं है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपने बनाया तो नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके 1 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या 3 साल से कम है, 1 साल से 3 साल के बीच में, तो एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है, वो एफिडेविट बना लेना, ठीक है। इसके साथ चल जाएगा, एफिडेविट बनाना पड़ता है, तो 3 साल तक ये वैलिड रहता है एक एफिडेविट के साथ, और 1 साल से कम है तो ये खुद ही वैलिड ही रहेगा, ठीक है। उससे ज्यादा पुराना हो गया तो नया बना लो, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आधार कार्ड के अंदर और जन आधार कार्ड के अंदर अगर कोई करेक्शन है, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके खुद के नेम में, आपके फादर नेम में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपके आधार कार्ड में, आपके जन आधार कार्ड में, आपके पापा के आधार कार्ड में, वहां पर सब जगह सिमिलर नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गड़बड़ नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ, खुद का नाम, पापा का नाम, ये सारी की सारी चीजें सेम टू सेम होनी चाहिए। जो 12th या 10th की मार्कशीट में है ना, 10th की मार्कशीट को आधार मान के इन आधार और जन आधार में जो भी करेक्शन है वो करेक्शन पहले करवा लीजिए। और अगर आप आधार में और जन आधार में कोई करेक्शन करवा रहे हैं तो फिर ओटीआर को अपडेट करवाना, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि ओटीआर आपने अगर पहले करवा रखा है, उस आधार के बेसिस पे करवा रखा है, तो आपको दोबारा से उसको क्या करवा देना है, अपडेट करवा देना है, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी जानकारी है और लगभग डॉक्यूमेंट आपके पास ही है, ऐसा कुछ भी होने वाली चीज नहीं है, डरने की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें जो मांगते हैं वो आपके पास है, और अगर आप साफ हैं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में आपको ज्यादा कभी नहीं फंसाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, वो एकदम सत्य है, तो फिर फंसाने की कोई चांस ही नहीं है। फंसेगा कौन, जिसके पास कुछ गड़बड़ है चीज, ठीक है। तो इस थोड़ी सी ये करेक्शन वाला ध्यान रख लेना कि नाम वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। बाकी आज तक ये जाति निवास क्या होता है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरते टाइम मांगते नहीं है, ये बाद में मांगते हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। लेकिन अभी इन्होंने ये कहा है कि जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगते थे वो अब ओटीआर पे अपलोड करवा देंगे, इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो। कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा बस, ठीक है। तो ये जो भी बनवाने हैं ई-मित्र से जाके जानकारी ले लो, जो भी इस चीज का जानकार है, भाई ई-मित्र वाले यही काम करते हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर जानकारी आप पूछ लीजिए, और फिर 1 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना, उन चीजों को करने में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके पास है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेनली जो बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, वो इन जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आ रही है, और एक जो मैं आपको बताई आधार और जन आधार के अंदर करेक्शन वाला, ठीक है। तो ये चीजें आपको करवानी है, बाकी मस्त रहो, पढ़ते रहो, इन सब चीजों को ज्यादा टेंशन मत लो, 1-2 दिन करके निपटाओ इनको, ठीक है। चलो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर भी कोई डाउट बच जाता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।